अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में बखैर आफियत से होंगे, खुश होंगे और अपना डे इंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में एक कोशिश ज़रूर करना, कुछ कर लें लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, किसी का भरोसा, किसी का यकीन जो उसने आप पर, आपकी ज़ात पर किया होता है, वो कभी ना तोड़ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है, किसी का दिल दुखाना या किसी का दिल तोड़ना। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा। हकूक़ अल्लाह, वो अल्लाह का और बंदे का मामला है। वो अपने हकूक़ तो वो माफ़ कर देगा, बख्श देगा, लेकिन वो इंसान को तब तक जन्नत में जाने नहीं देगा जब तक बंदा उसको माफ़ ना कर दे। हकूक़ुल इबाद अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा उस शख्स को ना माफ़ कर दे जिस शख्स का उसने दिल दुखाया था। अगर वो तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ये कोशिश करें आपकी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे। अरे जो बंदा आप पर इतना ट्रस्ट कर रहा होगा कि उसने अपनी दीनों दुनिया में आप लोगों पे इतना भरोसा कर लिया होगा, और अगर आप उसको एक छोटी सी बात भी कह दें तो उसका दिल दुख जाए, तो उस बंदे का और फिर वो रब का मामला हो जाता है। हमारे माशरे में आजकल ये आम हो गया है, जुल्म ज़्यादती इतनी आम हो गई है कि लोग देखते ही नहीं हैं, मुंह भर कर बात कर देते हैं अगले इंसान के। बेशक वो इंसान में वो बात हो भी ना, लेकिन उसको हमेशा इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। ऐसी बात, मजाक में भी ऐसी बात कर दी जाती है कि अगला इंसान का दिल दुख जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए कि जिस इंसान का आपने दिल दुखाया होगा ना, अगर वो सजदों में दुआ मांगते हुए अल्लाह के सामने रो पड़ा ना, तो फिर अल्लाह और आपका मामला हो जाएगा, वो बंदा निकल जाएगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की बात है कि मस्जिद में इमाम साहब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इमाम साहब नमाजियों को कहते हैं कि आप नमाज़ स्टार्ट कर दें, मेरा आज दिल नहीं कर रहा, आप नमाज़ स्टार्ट करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। नमाजी नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, इमाम साहब मस्जिद से चले जाते हैं और कुछ देर बाद इमाम साहब दोबारा आते हैं, आकर अकेले नमाज़ पढ़ते हैं, और जब दुआ मांग कर फ़ारिग होते हैं तो लोग उनसे पूछने लग जाते हैं, हैरत से पूछते हैं, इमाम साहब पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ, 42 साल से 42 ईयर्स से आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज क्या हो गया? इमाम साहब कहते हैं कि 42 साल से मेरी बेगम मुझे नमाज के लिए वज़ू करवाती है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि वज़ू करवाते हुए वज़ू वाला बर्तन उसके हाथ से गिर गया और मेरे पाँव पे लग गया। मैंने फ़ौरन उसको झिड़क दिया और उसको बातें सुनाई कि 42 साल से तू मुझे वज़ू करवा रही है, तुझे अभी आज तक वज़ू करवाना नहीं आया। वो उन्होंने कहा मैंने ये बोलकर निकल आया। कहते मैं ये बोलकर निकल आया और आकर जब नमाज पर मसल्ले पे खड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तो आके रब के हजूर के आगे खड़ा हो गया हूँ, मैं अपने रब को सलाम पेश करने के लिए खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं जिसका पीछे दिल दुखा कर आया हूँ, क्या रब अब मेरी इस नमाज को कबूल करेगा? मैंने जिसका दिल दुखा दिया है, क्या रब मुझे अपने सामने खड़ा पाया हुआ खुश होगा? नहीं, रब मुझे कभी भी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि मैंने दिल आज़ारी की है किसी की। इसीलिए मैं फ़ौरन अपनी बीवी के पास गया, उससे जाकर बच्चों के सामने माज़रत की और वापस आया हूँ। और दैन क्योंकि मैं जब तक उन जिस बंदे की मैंने दिल आज़ारी की है, अगर मैं उसको तब से माफ़ी ना मांग लूँ तो रब भी मेरी नमाज़ों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, आजकल हमारे ज़माने में हो क्या रहा है, हम ऐसे लोगों की दिल आज़ारियाँ कर रहे हैं कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं। उन पर ऐसे हम ना इल्ज़ामात लगा देते हैं कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं होती। किसी की दिल आज़ारी से भी हमें कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई कुछ नहीं होता। हम अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में लगे हुए होते हैं। इब्ने हजर ने लिखा है कि ईरान में एक बादशाह था। वो बादशाह बहुत रहमदिल था। एक दिन वो सैर के लिए निकलता है। दरिया के पार एक बहुत खूबसूरत जगह थी। वो बादशाह और उसके सिपाही वहाँ सैर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी माई का घर होता था, और वो बूढ़ी माई की एक बहुत खूबसूरत गाय थी जिसको वो बूढ़ी माई पालती थी, और उस गाय का दूध से वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। अब बादशाह को बूढ़ी माई की वो जो गाय थी ना, वो पसंद आ गई। बादशाह ने कहा कि मुझे अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को जो इसकी कीमत हो वो अदा करके वो गाय ले आओ। अब बूढ़ी माई का वाहिद सहारा वो गाय ही थी, और कहते हैं कि इंसान अगर बचपन से किसी जानवर को भी पाले तो उसके साथ बहुत उनसियत हो जाती है।
अम्मा जी ने तो साफ इनकार कर दिया उन है ना सपाहियों को। अब क्योंकि सपाही बादशाह के थे, ज़ोर ज़बरदस्ती उस माई की गायें ली, जाके ज़िबा की और बादशाह को जाके खिला दी। अब वो माई, क्योंकि उस पर ज़बरदस्ती हुई थी, अब जब बादशाह जाने लगा, पुल से गुजरने लगा, तो उस माई ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उस माई ने ऐसी बात कही कि बादशाह फौरन घोड़े से नीचे उतर के अम्मा जी के कदमों में बैठ गया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ए बादशाह, तेरे सिपाहियों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझसे मेरा असासा छीन लिया। अब तू मुझे बता, तू इस पुल पर मेरा हिसाब देगा या अगले पुल पर मेरा हिसाब देगा? अगले पुल से मतलब पुल सिरात पर मेरा हिसाब देगा। अब बादशाह लरज़ उठा इस बात से, कहता, अम्मा, मैं इस दुनिया में ही तुम्हारा हिसाब चुका दूंगा, क्योंकि आखिरत में उस रब के सामने जब हिसाब होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने रब को? वो उससे माफ़ी मांगता है, वो उसकी दिल आज़ारी जो हुई थी उससे माजरत करता है। जब वो बूढ़ी औरत उसको माफ़ी दे देती है, देन वो बादशाह वहाँ से जाता है। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश होती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है ना, तो कुदरत बहुत बुरा इंतकाम लेती है। तो इसीलिए किसी की खामोशी से डरो, क्योंकि आप जिनको बिला वजह जिनकी दिल आज़ारी कर देते हैं, उनकी दिल आज़ारी से डरें, उनसे माफ़ी मांगें, लोगों के दिल दुखाना बंद कर दें, क्योंकि ये हकूकुल बात कभी भी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा उसको माफ़ ना कर दे। तो हम कैसे सुकून में रह सकते हैं? दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी खुद सुकून से रह सकता है? कभी भी नहीं। जिसने दूसरे को नुकसान पहुंचाया होगा, दूसरे की दिल आज़ारी की होगी, दूसरे को धुतकारा होगा, वो कभी भी इंसान खुद सुकून में नहीं रह सकता। इसीलिए खुदारा दूसरों के साथ बेसुकूनी ज़िंदगी उनकी अजीरन करना बंद कर दें। दूसरों के साथ एहसास करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसी को भी कुछ भी मुंह भर कर कह देते हैं। हम अगले इंसान की फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते, हम अगले इंसान को देखते ही नहीं हैं। अगले इंसान को ये भी नहीं हम सोचते कि अगर मैं जो बात कर रहा हूँ उस इंसान पर क्या अफेक्ट पड़ेगा उस बात का, वो किस तरह से रिएक्शन करेगा, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। आजकल ऐसा कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ इंसान अपनी ज़ात के रिलेटेड सोचता है। वो कहता है मेरी ईगो है तो सब कुछ है। वो अपने ईगो की सुकून के लिए, अपने ईगो को तस्कीन देने के लिए अगले इंसान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर भी रख देना, तो वो कभी भी फील नहीं करेगा कि मैंने उस इंसान के साथ बुरा किया है। तो खुदारा दिल ना दुखाओ। हो सकता है कि जिसका तुमने दिल दुखाया हो, खुदा से ज़्यादा अजीज़ खुदा, तुमसे ज़्यादा अजीज़ खुदा को वो हो, तो फिर कैसे हम कैसे किसी का दिल दुखा सकते हैं? जब अल्लाह बंदे से इतना प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा रब प्यार करता है, तो फिर हम कैसे किसी बंदे की दिल आज़ारी कर सकते हैं? तो ये फ़ेल जो हमने अपनाया हुआ है, हमें इसको रोकना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी से रोकना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई कदर कर लेता है, दुश्मन भी आकर मरने के बाद आप लोगों की कदर करने लग जाता है। वो एक ना पंजाबी का शेर है ना, अक्खा जिदों मीठियाँ ज़माना मैनू रोएगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा। क्योंकि जब इंसान मरता है तो फिर तो बेगाने को भी उस पर तरस आ जाता है। तो वो कदर कैसी जो मरने के बाद इंसान करे? कदर तो वो है जो जीते जी की जाए। तो अगर कोई आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत कोई करता है, तो उसको प्यार और मोहब्बत का जवाब प्यार और मोहब्बत से दे। ये ना हो कि अगला इंसान आप उसकी इतनी तजलील कर दें कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इतनी धज्जियाँ उड़ा दें कि वो खुद ही सोचने लग जाए कि ये मैंने क्या कर दिया। तो दिल तोड़ने से बाज आ जाएं, क्योंकि दिल खुदा ने बनाया है, दिल में खुदा बसता है। तो जब आप एक बंदे का दिल ही तोड़ देंगे तो वो बंदा फिर कैसे खुश रह सकता है? तो इस तरह के ये गंदी हरकतों से आप बाज आ जाएं और दिल आज़ारियों से बाज आ जाएं, खुश रहना सीखें। अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हकूकुल इबाद तो कभी भी नहीं है ना माफ़ करेगा, हकूक अल्लाह तो रब माफ़ कर देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल साफ़ रखना, अच्छा अखलाक होना भी सुन्नत है, जिसकी बरकत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। अरे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो वो तो काफिरों का भी दिल दुखाने से डरते थे। वो तो ये देखते थे कि मेरी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुख जाए। अरे वो तो दूसरों से भी बात करते हुए एहतियात करते थे कि मेरा कोई मुंह से ऐसा बोल ना बोला जाए कि जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो जाए और वो रब के सामने मुझे उसने आखिरत में खड़ा किया हो कि इस बंदे ने, फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये बात की थी जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा था। तो खुदारा बंद कर दें ये सब, इतने बेरहम ना बने
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ تو آج کیا آپ نے دیکھا ہے ہمارے دل اتنے نرم ہیں؟ نہیں، ہمارے دل آج کل اتنے نرم نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دل پتھروں کے بنا لیے ہیں، پتھروں کے گھروں میں رہتے رہتے ہمارے دل بھی پتھر بن چکے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے احساس تو ہوتا ہی نہیں ہے، احساس نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ ہم نے احساس کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ ہم جو ہمارے منہ میں آتا ہے، غصے میں جو آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ ارے دل توڑتا ہے تو جو دنیا میں کسی کا کہتے ہیں قبول ان کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ جو دل توڑتا ہے کسی کا تو اس دنیا میں ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی یاد رکھنا۔ وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزی ہو، اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے تو وہ بندہ کیسے نماز میں جائے نماز پہ کھڑا ہو سکتا ہے رب کے سامنے؟ اگر وہ کسی کا دل دکھا کر آیا ہے، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ رب اس کی نماز قبول کرے گا؟ جب ایک بندہ آپ کے وجہ سے، آپ کی زبان کی نشتر کی وجہ سے گھائل ہو گیا ہے اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے آ کے رب کو راضی کرنے لگا ہے، تو کیا رب راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا رب راضی، کیونکہ تم نے اپنے رب کے بندے کو ناراض کیا ہے۔ جب تک رب کے بندے کو تم منا نہیں لیتے تب تک رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو خدا را یہ چیزیں بند کریں، اپنی لائف میں خوشیاں لانا سیکھیں، دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لانا سیکھیں، تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔